जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी, द्रवहु गाइए जीर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की द्वारा रचित विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रे मन तू राम नाम का जाप कर, इसी से तेरा सब प्रकार से अच्छा होगा। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही को बल है, सब कीन कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि हमारे जीवन में राम नाम आ जाए तो यही जीवन का फल है। जीवन जन्म लाभ किन लेहू, तो हमारे जीवन में राम नाम आ जाए, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि रे मन तू राम नाम का जाप कर, राम नाम का भजन कर। राम जपो राम जपो, राम जपो बारे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम गाइए, राम जपो बावरे, घोर भवनीर निधि, नाम निज नावरे, घोर भवनीर निधि, नाम निज नाम रे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम
एक ही साधन सब रिधि सीधि साधी रे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साध रे। एक ही साधन सब रिधि सीधि साधी रे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साध रे। ग्रस कली रोग जोग, ग्रस कली रोग जोग, संयम समाधि रे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बाव। भलो जो है पोची जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोची जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोची जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सोयंत, राम नाम ही सोयंत, सब ही को काम रे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बाव। राम नाम छाड़ी जो है, राम नाम, राम नाम, राम नाम छाड़ी जो राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी, तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कुर कौर रे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे।
नीज नाम रे गुर भवनी रे निधि नाम नीज नाम रे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे राम जपु 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 बावरे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्रवण सुजस सुनी आया हूँ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखदर तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध
प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। प्रसिद्ध पात की
हमारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम। राम राम कहिए सदा मौज में रहिए। श्रीमती बिमला सचदेवा व चंद्र प्रकाश सचदेवा, कमरा नंबर 125 वाले जहाँ कहीं भी हो एक बार अब आते हैं, लेकिन मुझ में कोई योग्यता नहीं है। सभी जितने भी भक्त हैं सभी इस भजन को गाएंगे मेरे साथ। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय गए। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय गए। हम अज्ञानी चंचल चित, हम चंचल चित, निस्तार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख से विनय सुनाए, मन कैसे तुमको ध्याए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया झर झर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम।
राम राम राजा राम राम राम। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मारुतः वृश्चिमातरः शुभञ्जाबानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरजचो विदवे नो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवा गुंसस्तनो विव्यासे मयि देवहितं यदायुः शतमिनुचरदो अन्ति देवा जदरानश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जदरापितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्त्यो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विधवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री राम 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 सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय हो राम सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दलाभिरामनयन पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणेर भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यो सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार हृदय विराजत रामसिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा
श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के पवित्र चरणों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिये तोला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग नगर की जे सब काजा हृदय राखे को सलपुर राजा करल सुधारे करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करे चितवा जाही अति लघु रूप धरो हनुमाना पैठान नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर मांगी अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए दे खाक पिते मंदिर मगुना देख देगी भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर ता बिन बनावा भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीराई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविध सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर्य न मानिए जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव भक्तिमती
बहनों, जितने श्रोता यहाँ पर कथा सुनने की भावना से पधारे हुए हैं, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की दूसरी संध्या में आपका स्वागत करते हैं। जो संत पीछे आकर के बैठे हैं, उनके चरणों में मेरा विशेष प्रणाम। संत जब कथा में आते हैं, जो जहाँ बैठा है बैठे रहने दीजिए, भगवान ने जिसको जहाँ बैठाया है। अब कथा शुरू हो गई, अब तो बस कथा होगी। संत जब कथा में आते हैं तो कथा के रस में वृद्धि होती है और कथा के वातावरण में आनंद छा जाता है। इसलिए हम संतों के चरणों में विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आज की व्यासपीठ की पूजा करने वाले मखीजा परिवार को आशीर्वाद। और आइए अब हम सुंदरकांड के वे सूक्ष्म तत्व जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रस्तुत किए हैं, उनके तत्व को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके वे अपने इस दास से भगवान के चरित्र के जिस स्वरूप को और तत्व को जिस रूप में रखवाना चाहें वैसे रखवाएं। यद्यपि सब जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। ये चौपाई किष्किंधा कांड के अंत में सुंदर कांड की जो पृष्ठभूमि है वहां की है। गीता प्रेस ने जो सुंदर कांड छपाया है अलग से, उसमें किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयां साथ में ली हैं। तो भगवान के लिए कहा गया, यद्यपि वो सब जानते हैं, यद्यपि सब जानत सुरत्राता, लेकिन राजनीत राखत सुरत्राता। वो राजनीति जानते हैं, इसलिए बंदरों को सीता जी की खोज के लिए भेज रहे हैं। अब राजनीति शब्द जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर लिखा, तो राजनीति शब्द के तत्व को व्यक्ति अगर ना जानता हो, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो आचार संहिता है, जो उनकी भावस्थिति है, जिस समाधि स्थिति में वो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, उनकी आत्मा में प्रवेश करके व्यक्ति यदि ना पढ़े तो सामान्य व्यक्ति राजनीति का एक ही अर्थ जानता है, जो अर्थ आप सब लोग जानते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस संदर्भ में राजनीति के शब्द को इस्तेमाल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राजनीति का जो सही तात्पर्य है कि जो राज्य को चलाने की नीति जानता हो, वो है राजनीति। और राज्य कहते किसको है? पूरा विश्व, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा प्रदेश जहां आप हैं। ग्राम पंचायत से शुरू होती है राजनीति और प्रधानमंत्री तक जाती है। ये सब कुछ जो है जितना है, ये राज्य चलाने की विधि है, ये नीति है। नीति का पालन इसलिए किया जाता है कि कोई एक व्यक्ति हर गांव में जाकर के तो व्यवस्था नहीं कर सकता, तब वो अपने प्रतिनिधि रखता है। तो वो प्रतिनिधि जो हैं
यदि सच्चे हैं, ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि का कार्य है कि जो ऊपर से बोला जा रहा है उसका पालन करें, तब तो वो प्रतिनिधि हैं। यदि प्रतिनिधि अपने ढंग से कोई कार्य करने लगे या अपनी जो वृत्ति उसकी है उसके अनुसार करने लगे, जो उसके संस्कार हैं, तो कार्य तो होगा, लेकिन जो कराना चाहता है उसके अनुसार कार्य नहीं होगा। भगवान राम कौन सी राजनीति करते हैं? वो राजनीति भगवान राम करते हैं कि भगवान राम जो चाहते हैं वही हनुमान जी करते हैं, वही लक्ष्मण जी करते हैं, वही श्री सीता जी करते हैं, और वही दूर बैठे हुए भरत जी भी वही कर रहे हैं, उर्मिला जी भी वही कर रही हैं। आप लोग कह सकते हैं उर्मिला जी तो कुछ बोली नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उर्मिला जी भी वही? मैं पूज्य बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझसे कहा गया बाबा जी पधारने वाले हैं, तो मैं खोज रहा था क्योंकि मैंने आपका दर्शन कभी किया नहीं था। आप पधारिए, बैठिए। तो जो दूर बैठा है वो भी वही कर रहा है जो भगवान चाहते हैं, और जो पास में रह रहा है वो भी वही कर रहा है जो भगवान चाहते हैं। जब राम राजनीति करेंगे तो चाहे उनका भक्त कोई दूर हो, चाहे उनका भक्त कोई पास में हो, लेकिन कार्य वही होगा जो राम चाहते हैं। और वो होता कैसे है? कई बार लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखिए पुराण में और साहित्य में बहुत अंतर है, संग्रहालय में और मंदिर में बहुत अंतर है। मंदिर में भी पत्थर की मूर्तियां होती हैं और संग्रहालय में भी पत्थर की मूर्तियां होती हैं। मूर्ति की दृष्टि से दोनों मूर्तियां हैं, लेकिन संग्रहालय में आप जब जाएंगे तो मूर्ति के नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगी होगी, उसमें ये लिखा होगा ये किस काल की मूर्ति है और कौन से पत्थर की मूर्ति है, कौन सी इसकी जाति है पत्थर की, कौन सा पत्थर है और किसने इसको बनाया है। ये तीन बातें लिखी होंगी, देश, काल, पदार्थ और व्यक्ति। जहां पर इंगित किया जाए समझ लीजिए वो संग्रहालय है। जहां पर देश, काल, व्यक्ति का अभाव हो जाए समझ लीजिए वहां मंदिर है। किसी मंदिर की मूर्ति के नीचे लकड़ी की पट्टी कभी आप नहीं लगी देखेंगे कि कौन से पत्थर से मूर्ति बनाई गई, किस बनाने वाले ने बनाई और कौन से काल में बनाई गई। जहां पर देश, काल, व्यक्ति का अभाव हो जाए वहीं पर भक्त का भाव होता है, वहीं भक्त का भाव होता है। और भक्त का भाव तब होता है जब हमारे अंदर मूर्ति ना दिखाई करके भगवान दिखाई देते हैं। भगवान दिखाई देंगे तो मूर्ति का हो जाएगा अभाव और भगवान का हो जाएगा प्रभाव, भगवान का हो जाएगा स्वभाव। भगवान ने क्या क्या किया, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। जब अंगद राम राज्य के पश्चात भगवान के पास से जा रहे थे, सारे बंदरों से भगवान श्री राम ने कहा राम राज्य बन गया, रावण की मृत्यु हो गई, लंका पर विजय प्राप्त हो गई। 6 महीने तक सारे बंदर अयोध्या में आनंद से रहते थे, 6 महीने तक। और उन 6 महीनों में उनको घर की सुध बुध भूल गई, उन्हें याद ही नहीं रहा कौन सा घर, किसका घर, हम कौन जाति के, कुछ नहीं। जब सब कुछ सुध बुध भूल गई
तब भगवान को उनकी शुद्ध बुद्धि याद आई। ये भगवान का भाव और भक्त का भाव का सामंजस्य है। जब भगवान का भक्त भगवान के भाव में शुद्ध बुद्ध भूल जाता है तो भगवान उसको शुद्ध बुद्ध में लाते हैं। क्यों लाते हैं? बोले इसका भी तो घर है, इसके भी तो बच्चे हैं, वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए भगवान ने, ये भगवान की राजनीति है और ये मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है उनका। ये राम की मर्यादा है कि 6 महीने तक वो भूल गए कि हम कौन हैं। भगवान को याद आया। क्यों? कृपालु स्वभाव देखिए भगवान का कैसा है। अपयश ले लेते हैं अपने ऊपर और अपने भक्त को यश दिलाते हैं। ऐसा स्वभाव तो केवल राम का है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। वो भाव में डूबे हुए हैं, उन्हें याद ही नहीं अपना घर बार। वो उनको घर की याद दिला रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हैं? बोले अब गृह जाऊं सखा सब। जिन जिन भक्तों ने हमारी बड़ी सेवा की है, रावण को मारने में आप लोगों का महत सहयोग हमें प्राप्त हुआ। सीता जी को पुनः अयोध्या तक लाने में आपका बड़ा भारी महत सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अब हमारी इच्छा ये है कि आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। सारे के सारे बंदर भगवान के चरण पकड़ने लगे और कहने लगे, प्रभु जो आपके साथ आनंद आ रहा है वो आनंद जो है छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं कि जो आनंद आज आ रहा है, समय पा करके ये आनंद कम हो करके घर की स्मृति आएगी। बजाय कि घर की स्मृति आपको आए, उससे पहले यदि हम आपको छोड़ दें कि आप जैसे कथा रसिक जो हैं वो तो हमने कहीं देखे नहीं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, अब 7 दिन हो गए, अब आप लोग अपने अपने घरों को जाइए। परिणाम क्या होगा? हमारा भी सम्मान बच गया और आपका भी सम्मान बच गया। और 7वें दिन की कथा के अंतिम दिन अगर हम ये कहें आपसे, हमारी इच्छा है 7 दिन और सुन लीजिए, तो मखीजा जी कहेंगे किसी से पूछ के बताता हूं मैं। और जब पूछने के लिए जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। लौट के नहीं आएंगे। क्यों लौट के नहीं आएंगे? बोले इनके चक्कर में पड़े तो घर बार गड़बड़ हो जाएगा। तो बजाय कि जो बात आपके अंदर आए उसको हम जानते हों, यही तो राजनीति है। यही राज्य को चलाने की विधि है, यही जीवन को चलाने की विधि है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही कर्म है। और इसमें सामंजस्य जो व्यक्ति बैठाना नहीं जानता है वो भजन नहीं कर सकता, वो व्यवसाय नहीं कर सकता, वो साधन नहीं कर सकता, वो आश्रम नहीं चला सकता, वो फैक्ट्री नहीं चला सकता, वो घर नहीं चला सकता। उसका कारण क्या है? सामंजस्य बैठाना। आंख सामने होनी चाहिए और कान बाएं दाएं होना चाहिए। जो देख रहे हो वो ही नहीं, जो बाएं दाएं से सुनाई दे रहा है वो भी सुनिए। भगवान ने सारे अंगों को किस तरीके से बनाया है, ये भगवान की राज्य चलाने की नीति है। इसको कहते हैं राजनीति। उस राजनीति में उन्होंने क्या कहा? बोले अब गृह जाओ, अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। बोले घर जाकर के क्या करें? जो मैंने आपसे अभी कहा उसी की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। अब गृह जाओ सखा सब लोग चले जाओ।
वहाँ क्या करें जाकर के? अब हम यहाँ तो आनंद से रह रहे थे, कथा हो रही थी, प्रसाद पा रहे थे, गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। वहाँ जाके क्या करें? बोले अब गृह जाऊ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम। अब घर पर जाकर के नियम पूर्वक हमारा भजन करो। और घर पर जाकर के जो भजन करोगे उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि माला लेकर के जप करो और एक समय भोजन करो, एक समय मत करो, कि फलाहार करो। ये कुछ नहीं बताया। ये अनुबंध जितने हैं ये उसी तरह के हैं जैसे आप बच्चों से कहते हैं कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, हम आपको बाइक दिलवा देंगे। जितने उपवास आदि, दान आदि जितने बताए गए हैं, इन सबका उद्देश्य सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। जितने उपादान आपके जीवन में बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो केवल इसलिए कि आप भगवान में लग जाएं। तो भगवान में लगने की विधि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम सदा हमेशा। कब तक करें? कब तक करें? बोले नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जब तक रहो तब तक करो। भजो मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत। अब देखिए भजन कौन सा करना है। यहाँ तो केवल कथा सुनी, वहां जाकर के क्या करें? वो भगवान कह रहे हैं सदा सर्वगत सर्वहित। सब में मैं हूं ये मान करके व्यवहार करो और सबके हित में काम करो। जिसमें सबका हित हो वो कार्य करिए। सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। सब में मैं हूं ये जान करके सबके हित में काम करो और अतिशय प्रेम करो सबसे। जब आपका अतिशय प्रेम किसी से होता है, हर बीज में तना होता है, उस तने में शाखाएं होती हैं, शाखाओं में पत्ते होते हैं, पत्तों में फल लगता है और फूल लगता है। तो इसी प्रकार से जो वाक्य बोले जाते हैं, जो लिखे जाते हैं, उसमें सूत्र छुपे रहते हैं। उस सूत्र की व्याख्या कभी वक्ता किसी सूत्र को पकड़ लेता है, कभी किसी सूत्र को पकड़ लेता है, क्योंकि पूरे कांड पर यदि आप कहें व्याख्या करो तो शायद पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन। उस सुंदर कांड की व्याख्या नहीं होगी। सदा सर्वगत सर्वहित जाने करो अति प्रेम। अति प्रेम क्यों कहा? बोले जिससे आपका अतिशय प्रेम होता है, आप उसके अहित में कोई कार्य नहीं करते हैं। ये प्रमाण है। जिसका अपने घर के बच्चों के साथ अतिशय प्रेम है, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपने बच्चों के लिए अहित में काम करे। बच्चों के हित में आप कार्य करते हैं, या फिर हम ये कहें आप जिसके हित में कार्य करते हैं उससे आपका प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कि सबके प्रति प्रेम रखो और सबके लिए अच्छा सोचो। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखें। कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ट्रैफिक जाम केवल तभी होता है कि हमको पहले निकलने दो और आप रुके रहो। और ट्रैफिक चलेगा कब? राजनीति चलेगी कब? देश चलेगा कब? हम प्रगति करेंगे कब? कि हम भले ही रुक जाएं, आप निकल जाइए। जिस दिन आपकी ये भावना आ गई तो सामने वाला स्टीयरिंग पड़ते हाथ ऐसे करेगा और आपको थैंक्स कहेगा कि आपने हमें निकलने की जगह दे दी। लेकिन निकलने की जगह तो दें। भगवान श्री राम कहते हैं सदा सर्वगत सर्वहित जाने करो अति प्रेम। यहाँ पर बंदर जो हैं भगवान के चरण पकड़ रहे हैं और अंगद जो है
सबसे भावुक स्तुति अगर किसी ने की है भगवान की तो अंगद ने की। सारे बंदर चल दिए, अंगद अकेला रह गया। और ध्यान रखिएगा, जो अंगद अकेला रह गया उसमें कारण दो थे। एक तो भगवान के प्रति उसका प्रेम बहुत था, और दूसरा सुग्रीव जो राजा हैं किष्किंधा के, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में अपने चाचा से डर है। अपने चाचा से डर है। क्या डर है? कि भगवान जब तक सामने हैं तब तक तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जब मैं किष्किंधा में जाऊंगा और भगवान श्री राम ने उसके पिता बाली का वध किया है, ये उसको मालूम है, और उसमें कारण रूप सुग्रीव रहे हैं, तो उसके मन में एक मानवीय चेतना थी कि कहीं ना कहीं मुझसे किसी रूप में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक किसी प्रकार से कहीं वो हमसे बदला ना लें। तो जो बदला ना लेने की जो उसकी अंदर से डर बैठा हुआ है, ना ले ले कहीं, उसने भगवान के चरणों को पकड़ा और उसने याद दिलाया भगवान के स्वभाव को कि महाराज, जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया था, और जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो मैंने सुना है कि कभी छोड़ते नहीं हैं। तो कृपा करके क्या आज आप हाथ पकड़ छोड़ रहे हैं क्या? भगवान राम ने उसी समय एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे उसके अंदर जो डर था वो निकल गया। क्योंकि सुग्रीव और बाली जब युद्ध कर रहे थे तो दो बार युद्ध हुआ। एक बार के युद्ध में सुग्रीव बहुत पिट करके आए और भगवान से कहा कि आपने तो कहा था कि मैं बाली से रक्षा करूंगा, और आपने हमें इतना पिटते हुए देखा, आप तो आए नहीं रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारू सो। तुम दोनों भाई एक जैसे देखने में लग रहे थे, दोनों एक जैसे लग रहे थे, इसलिए हमने बाण चलाने में संकोच किया। ये कहा, लेकिन कहने के बाद क्या भगवान को भ्रम होगा क्या कि बाली कौन है सुग्रीव कौन है? असंभव बात है। भगवान तो राजनीत राखत सुर त्राता, वो त्रिकालज्ञ हैं, वो सब जानते हैं कि कौन सा कार्य मैं करूं जो आगे तक काम आएगा। जो व्यक्ति केवल आज के लिए कर रहा है वो तो लेबर है, जो भविष्य के लिए कर रहा है वो मालिक है। वो 5 बजे हाथ नहीं धोता मालिक घड़ी भूल जाता है, कर्मचारी घड़ी देखता है। जो घड़ी बार बार देखे समझ लीजिए कर्मचारी, और जो घड़ी ना देखे वो मालिक। भगवान राम ने उसी समय क्या किया, अपने गले में जो माला पहने हुए थे वो माला सुग्रीव के गले में डाल दी। सुग्रीव के गले में माला डाल दी, इसका तात्पर्य है, और फिर कहा अब तुम लड़ने जाओ। अब जब लड़ाई होगी तो मैं पहचान लूंगा कि जिसके गले में माला है वो मेरा शरणागत सुग्रीव है, और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है। वही बाली माला जो है, फिर से जब अंगद कहने लगा महाराज मुझे मत भेजिए, सब लोग चले गए, मुझे कृपा करके अपने चरणों में रहने दीजिए। भगवान ने माला उतारी और बाली अंगद के गले में डाल दी। अंगद के गले में जब माला डाली तो उन्होंने अंगद को आश्वासन दे दिया कि इस माला का अर्थ जो है जितना अच्छा सुग्रीव जानता है उतना अच्छा कोई नहीं जानता है। जब जब सुग्रीव तुम्हारे गले में ये माला डालेगा, गुरु लोग
अपने प्रिय शिष्यों को माला पहनाते हैं, कंठी पहनाते हैं, जिसको कंठी कहते हैं, हम माला कहते हैं, अपने अपने ढंग से भाषा है ये। तो इसलिए कहते हैं कि ये तुम्हारी पहचान है कि तुम भगवान के हो, ये तुम्हारी पहचान है। उन्होंने कहा कि जब जब सुग्रीव तुम्हारे गले में ये माला देखेगा तो उसे याद आ जाएगी वहाँ बाली और सुग्रीव में अंतर किया था, यहाँ पर सुग्रीव और अंगद में अंतर ना कर लें कहीं। ये है राजनीति, ये राज्य को चलाने की नीति है, जिसमें वाणी से कुछ बोलना ना पड़े और कुछ बताना ना पड़े और इशारे इशारे में ही वो व्यक्ति समझ जाए। ये है जद्यप सब जानत प्रभु बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। और ये बात यहाँ पर मैंने क्यों कही? आपको लगेगा इतना प्रसंग जो उन्होंने समझाया है वो क्यों समझाया? वो इसलिए मैंने समझाया ताकि पृष्ठभूमि, प्लेटफॉर्म, नींव जब तक ना भरी जाए तब तक ऊपर बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती। पहले पृष्ठभूमि श्रोताओं को, भक्तों को समझा देनी पड़ती है। भगवान राम जब अब बंदरों को और हनुमान जी को भेज रहे हैं, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भेज रहे हैं, तो हनुमान जी के हाथ में उन्होंने मुद्रिका दी और राम नाम अंकित था उस पर। और ये जो मुद्रिका है ये भगवान राम की बहुत खास मुद्रिका है। ये जो मुद्रिका है बड़ी खास मुद्रिका है। ये वाली मुद्रिका जो है किसी विशेष अवसर पर भगवान राम और श्री सीता जी के बीच का जो संवाद है, संवाद कौन सा संवाद? बोलने वाला संवाद नहीं, जो बोलने वाला संवाद है, बोलने की आवश्यकता अगर पड़े तो राजनीति नहीं हो रही है। मैंने आपसे एक शब्द कहा था प्रारंभ में कथा में कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि उर्मिला जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, श्रुतकीर्ति जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, मांडवी जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अन्याय का तात्पर्य क्या समझाते हैं? वो ये समझाते हैं कि तीनों बहुओं ने, क्या सीता जी ही बहू थी? मांडवी जी भी तो बहू थी दशरथ राजघराने की, उर्मिला जी भी थी, श्रुतकीर्ति जी भी थी। तो गोस्वामी जी को कम से कम कुछ तो लिखना चाहिए कि इन लोगों ने आपस में कुछ बोला। तो कहते क्या है? ये साहित्यिक दृष्टि है, ये संत दृष्टि नहीं है, ध्यान रखिएगा। कहने वाले जो हैं, जो साहित्यिक हैं, जो लिटरेचर को पढ़ते हैं, लिटरेचर को बनाते हैं, जो संग्रहालय में रहते हैं और संग्रहालय को ही जानते हैं, ये उनकी भाषा है। संत की भाषा नहीं हो सकती। संत तो जैसा परोसा गया है उसी को ग्रहण कर लेता है, उसमें संशोधन कुछ नहीं करता है। उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी और मांडवी जी के द्वारा इसलिए बुलवाया नहीं गया क्योंकि बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है या होगा कि जिससे आपको कुछ नहीं कहना पड़ता है वो सब हो जाता है। कुछ नहीं कहना पड़ता है, सब हो जाता है, क्योंकि वो आपके मन की बात जानता है। एक नाम है शस्त्र और एक नाम है अस्त्र। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। हनुमान जी भगवान के अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? हनुमान जी की विशेषता ये है, लक्ष्मण जी जो हैं वो भगवान के शस्त्र हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान राम के पास से अलग कभी हो ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जो श्री लक्ष्मण को भगवान से अलग कर ले। ये उनका एक अद्वैत तत्व है, उनकी निष्ठा है। लेकिन अद्वैत निष्ठा जो है वो राम विषयक तो है,
लेकिन राम के उद्देश्य विषयक भी तो होना चाहिए। राम के प्रति निष्ठा होना, राम की सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम के जो ऐसे कार्य हैं जो दूरगामी हैं, भविष्यगामी हैं, उनको करने के लिए तो बोले हनुमान जी। हनुमान जी महाराज जो हैं वो शस्त्र भी हैं और वो अस्त्र भी हैं। शस्त्र माने जिससे पास से प्रहार किया जाए, और जो दूर तक जाकर के प्रहार करे उसको कहते अस्त्र, वो अस्त्र होता है। तो हनुमान जी महाराज जब पास में रह करके मारुत सुत तब मारुत करई, जब भगवान राम वाटिका में जाकर के लेटते हैं अयोध्या में, तो हनुमान जी महाराज ने पंखा ले लिया और पंखा लेकर के झलने लगे। क्यों पंखा लेकर के झलने लगे? ये हनुमान जी की विशेषता है। भगवान राम ने पूछा, हनुमान आज तुम पंखा क्यों जल रहे हो, चरण क्यों नहीं दबा रहे हो? अंगद जी चरण दबा रहे हैं लेकिन वो चरण नहीं दबा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज पहली बार प्रभु ये अवसर मिला है कि जब आप विश्राम कर रहे हैं, भरत भैया वहीं बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी वहीं बैठे हैं, शत्रुघ्न जी वहीं बैठे हैं, अंगद जी आपके चरण दबा रहे हैं, तो आज पहला अवसर मिला है कि मैं ऐसी सेवा करूं कि जिसमें आपके साथ आपके भक्तों की भी सेवा हो जाए। अगर मैं चरण दबाऊंगा तो केवल आपके चरण मिलेंगे, लेकिन जब पंखा झल रहा हूं तो आपके साथ जितने भक्त बैठे हैं मैं उनकी भी सेवा कर रहा हूं। तो जिस हनुमान जी के हृदय में भगवान के लक्ष्य की पूर्ति करने का संकल्प रहता है, जो भगवान चाहते हैं, कोई स्वामी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो। एक संस्मरण है, मन हो रहा है सुना दूं, मन हो रहा है ना सुनाऊं, लेकिन स्वामी की विराट वृत्ति जो होती है, उसकी करुणामयता जो होती है, इसलिए सुना देना मुझे अच्छा लग रहा है। आप क्योंकि भक्त है मैं जानता हूं, उसका बिल्कुल सीमित अर्थ लेंगे आप। महाराज जी राम किंकर जी महाराज, जिनके चरणों में मैं रहता था, उनका एक बार प्रवचन, बहुत एक भक्त थे गणात्रा जी, अरुण जी गणात्रा, अंजुबेन, उनके बहुत ज्यादा आग्रह पर, अतिशय आग्रह माने शरणागत हो गए, महाराज जी लंदन गए। जब लंदन गए तो वहां प्रवचन हुआ, 1 महीना रहे, 15 दिन प्रवचन हुआ और 15 दिन में कई जगह अलग अलग प्रवचन हुए। तो गणात्रा जी और गणात्रा जी की वाइफ कमरे में महाराज जी के चरणों के पास बैठे थे। मैं ऊपर तखत पे बैठ करके महाराज जी की पीठ दबा रहा था। तो गणात्रा जी के परिवार के लोग बहुत से स्वेटर, जैकेट, मोजा आदि ले करके महाराज जी के पास आए और उन्होंने महाराज जी को भेंट किया। स्वामी का हृदय कैसा होता है, उसकी भावना कैसी होती है, उन्होंने जो जीवन में जो शब्द उन्होंने नहीं बोला, अरुण भाई से महाराज जी बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जिससे बहुत प्रेम व्यक्ति करता है उससे एकांतिक क्षण में कोई ऐसी बात जरूर बोल देता है जो सामाजिक दृष्टि से नहीं बोली जाती है। ये अतिशय प्रेम के कारण होता है। तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई, हमें तो सब लोग ला ला करके दे रहे हैं, लेकिन जिनको मैं देना चाहता हूं उनको कोई नहीं दे रहा है। ये भगवान की वृत्ति है महाराज। जो शरणागत वत्सल होता है वो स्वयं लेकर के प्रसन्न नहीं होता है, वो किसी को दे करके प्रसन्न होता है। उन्होंने अपने सेवकों की ओर ध्यान दिलाया। कौन सेवक? हम जैसे सेवक। बोले सब लाला करके हमें देते हैं, लेकिन हमें जिनको देने की इच्छा होती है उनको तो कोई देता ही नहीं। तो जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, चाहे वो भगवान, वो एक रूप होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं भगवान के सामने कोई कुछ ना मांगे तो भगवान को संकोच लगता है। आपने सुना होगा, एक कोढ़ी था, वो जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाता था।
और जगन्नाथ जी उसको देखते ही दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे। और वो बड़ा निराश होता था कि मैं जब जाता हूं तो जगन्नाथ जी दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं कि मुझे दर्शन तो दे दें, एक तो मुझे वैसे ही कोढ़ हुआ है। एक संत से उसने कहा कि आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं और उस मंत्र का तुम जप करना जाके। माला वाला मंत्र नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने एक ही शब्द कह दिया कि जाते ही जाते वो अगर दीवार की तरफ मुंह कर भी रहे होंगे तो भी सीधे हो जाएंगे। तुम जाते ही जाते ये कह देना, हे जगन्नाथ जी महाराज, आपने सारे भक्तों के ऊपर इतनी कृपा की है, मुझ जैसे दीनहीन के शरीर में कोढ़ हो गया है, कृपा करके कोढ़ ठीक कर दीजिए। और भगवान दीवार की ओर मुख नहीं करेंगे। उसने वही किया। उसने जाकर के कहा, जगन्नाथ जी मेरे शरीर में कोढ़ हो गया है, कृपा करके मेरा कोढ़ ठीक कर दीजिए। भगवान जगन्नाथ जी ने हाथ उठाया और उसको आशीर्वाद दिया। तत्क्षण उसी समय उसके जीवन से कोढ़ दूर हो गया। उसका कारण क्या है? भगवान जगन्नाथ जी महाराज इसलिए दीवार की तरफ मुंह कर लेते थे कि वो भगवान को संकोच लगता था। ये भक्त जब जब आता है मुझसे कुछ नहीं मांगता है, उसके शरीर में इतना कष्ट है, अगर वो किसी दिन मांग ले तो कम से मैं देने वाला कहलाऊं, देने वाला कहलाऊं। ऐसी करुणा भगवान की होती है कि मैं देने वाला कहलाऊं। और आपको जो चाहिए वो ये नहीं कहते हैं कि आपको चाहिए। जब विभीषण जी महाराज ने कहा कि आप कृपा करके हमें अनपानी भक्ति दे दीजिए, और शिव जी को जो भावना प्रिय है वो शिव को भाव रखने वाली भक्ति दे दीजिए। देव सदा सब शिव मन भावनी, नाथ कृपा कर अनपानी, अनपानी भक्ति दे दीजिए। जो शंकर जी को अच्छी लगती है वो भक्ति दे दीजिए। लेकिन भगवान ने भक्ति तो उनको दे ही दी, क्योंकि भक्त तो वो थे ही। लेकिन भगवान ने समुद्र का जल मंगवाया, और समुद्र का जल मंगवा करके समुद्र के जल से विभीषण जी का तिलक कर दिया, उनको राजा बना दिया। कहाँ का राजा बनाया? जहां का राजा रावण पहले से था। लंका का राज्य दे दिया विभीषण जी को। विभीषण जी ने कहा, महाराज हमने तो आपसे भक्ति कही थी। ये देखिए भगवान की लीला। वो कह रहे हमने तो आपसे भक्ति मांगी थी, आप मुझे राज्य दे रहे हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले जब विभीषण जी आ रहे थे, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का शब्द विन्यास देखिए। जब विभीषण जी महाराज शरण में आ रहे थे तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, दूरई ते देखे दो भ्राता, नयना आनंद दान के दाता। दान के दाता शब्द का तात्पर्य हुआ कि उनका दानी गुण उनको पसंद आया। और दानी गुण क्यों पसंद आया? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि बाली का वध किया तो किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया, और लंका में रावण का जब वध करेंगे तो राज्य मुझे दे देंगे। तो भगवान ने कहा तुमको मांगना पड़े उसके बाद मैं दूं, तब तो ये राम के विरुद्ध है, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। तो उसी बात को विभीषण ने स्वयं स्वीकार कर लिया। विभीषण ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ा। विभीषण ने कहा, महाराज आपके समान कृपालु कौन होगा? क्यों? उन्होंने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में वासना थी। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपके चरणों से जो प्रेमामृत की सरिता निकली उसमें वो बह गई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। बही में और नष्ट हो जाने में अंतर है। जो वस्तु गंगा जी में, नदी में बहती हुई जा रही है वो नष्ट कहाँ हुई है? जहां गंगा मुड़ेंगी
वहां वो कहीं ना कहीं किनारे लग जाएगी। जो चीज आगे चल करके लग जाए, जो आगे चल करके लोग भी देख लें कि लग गई, तो भगवान कहते हैं मेरे विरध के ये बिल्कुल प्रतिकूल है कि मेरे भक्त को लोग कहें कि भगवान के भक्तों के जीवन में ये भी होता है। अरे राम से बढ़कर के करुणा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और राम में अगर करुणा नहीं दिखाई दी तो आपको करुणा कभी नहीं मिलेगी। राम में जो करुणा है महाराज, कि जो आपके अंदर है उसको छुपा करके आपको उससे भूषित कर देते हैं, और आपको मांगने वाले भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम में नहीं चाहिए, ये तो मेरी इच्छा है कि जो मेरे पास आता है उसको वो सब मिल जाता है, ये तो मेरा स्वरूप है। तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी इच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है? अगर वासना आज नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है कि 10 साल के बाद वासना नहीं आ जाएगी, 15 साल के बाद नहीं आ जाएगी, 20 साल बाद नहीं आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। तो भगवान कहते हैं कि बजाय कि जो वासना तुम्हारे अंदर है, अभी तो उर कछु प्रथम वासना रही, छुपी हुई है, बीज रूप में है, लेकिन जब अंकुरित होगी, तो जब अंकुरित होती है, जब बीज अंकुरण में होता है, फूटता है, तो हमेशा 2 पत्ते लेके फूटता है। कोई बीज सिंगल पत्ता लेके नहीं फूटता है, हमेशा 2 पत्ते, एक इधर एक इधर। उन 2 में से चाहे 4 निकले, चाहे 10 निकले, चाहे 20 निकले, चाहे 2 ही 2 वाले निकले, अलग अलग प्रकृति आपने देखी होगी पत्तों की, लेकिन प्रारंभ में जो निकलेंगे 2 निकलेंगे। तो उन्होंने कहा अभी तो एक वासना है केवल, और अगर इस वासना को शांत नहीं किया गया तो द्वैत हो जाएगा, 2 बढ़ करके निकलेगी, और जब द्वैत हो जाएगा तो वासना का विशिष्टा द्वैत हो जाएगा, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अद्वैत, द्वैत और विशिष्टा द्वैत, यही ब्रह्म के संदर्भ में है, यही वासना के संदर्भ में है। जो बीज रूप में है, अगर उसकी पूर्ति नहीं की गई तो विस्तार हुए बगैर नहीं रहेगा। भगवान राम ने उस अद्वैत वासना को द्वैत और विशिष्टा द्वैत ना बन जाए, इसलिए सारे बंदरों को घर पर भेज दिया। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। क्योंकि हमारे पास रह करके अगर वासना निकलेगी तो हमारा भी पथ बदनाम होगा और तुम्हारा भी पथ बदनाम होगा, और हम तुम्हारे वासना की पूर्ति अगर अभी कर देंगे तो परिणाम क्या होगा? जब वासना की पूर्ति हो गई, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, तो आपके अंदर केवल एक ही वस्तु रहेगी कि भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, अंदर से भले ही जो भी समझते हों, लेकिन उनसे पूछा जाए तो उनके मुंह से कम ये जरूर निकलता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। बस भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा बार बार अगर मुंह से निकलता रहेगा तो भगवान की कृपा वास्तव में हो जाएगी। अरे मुंह से तो कम से कम बोले, वाणी से तो कम से कम बोले। इसलिए जो भगवान की कृपा, हमारे महाराज जी हमेशा कहा करते थे, माला झोली सुमिरनी लेकर के महाराज जी कहते हमेशा सुमिरनी हाथ में रखो, मशीन नहीं, सुमिरनी। मशीन तो बच्चों के लिए ठीक है, मखीजा जी का नाती अभी आया तो मशीन मैंने दूर से देख ली। उसका कारण क्या है? देखो, मशीन पर जपोगे तो तुलसी हाथ में छूट जाएगी, रुद्राक्ष छूट जाएगा। मशीन जो है यंत्र है, यंत्र, मशीन यंत्र है, और भगवान राम का जप जो है मंत्र है। मंत्र जो होता है
तुलसी पर, रुद्राक्ष पर, चंदन पर, जैसे गुरुओं ने जिसको बताया हो, जैसा मंत्र हो। मशीन पर जपना भी अच्छी बात है। अरे जब मशीन पर भी जपा जा सकता है तो मशीन के बगैर भी तो जपा जा सकता है। बोलिए, उत्तर है किसी के पास? जब मशीन पर भी जपा जा सकता है तो मशीन पर कोई गिनती तो हो नहीं रही है, और गिनती हो रही है तो गिनती की जरूरत क्या है? रुपया आपको कितना चाहिए गिनती आप बता सकते हैं? जितना मिल जाए, जितना मिल जाए, और जितना मिल जाए। कभी किसी के था है ही नहीं, अंतिम दिन तक भी पूछा जाए कुछ चाहिए तो अगर 3 पीढ़ी के लिए कह चुका होगा तो कहेगा 4थी पीढ़ी। महाराज जी सुनाया करते थे प्रवचन में, एक बहुत बड़े सेठ जी थे। वो एक दिन अपने मुनीम जी से बोले कि भाई हमारे पास कितनी संपत्ति है तो हमें उसका लेखा जोखा ला करके दो। वो 1 महीने के बाद लौटे। 1 महीने के बाद पहली तारीख को आए कि साहब आपका सब कुछ लेखा जोखा मैं ले आया हूँ। बोले दिखाओ। उन्होंने कागज पे दिखाया। बोले आपकी 7 पीढ़ियां आगे, 7 पीढ़ियां कुछ भी ना करें, अगर केवल खाएं और रहें तो भी आपका कोष कम नहीं होगा। 7 पीढ़ियां कुछ ना करें और केवल खाने के लिए पैदा हो तो भी कुछ कम नहीं होगा। मुनीम जी ने सोचा, बड़े प्रसन्न होंगे सेठ जी। सेठ जी दुखी हो गए। सेठ जी रोने लगे। उन्होंने कहा क्यों रो क्यों रहे हो भाई? उन्होंने कहा 8वीं का क्या होगा? 7वीं पीढ़ी तक का तो हो गया, 8वीं पीढ़ी का तो क्या होगा? इसका मतलब 7वीं पीढ़ी का है क्या? मुनीम जी ने अपना सिर पीट लिया। मुनीम जी ने सोचा हमारा तो एक ही पीढ़ी का पूरा नहीं है तो भी हम हंस रहे हैं, इनकी 7 पीढ़ी का है तो भी रो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके भाग्य में रोना है और जिसको वर्तमान में कमी लग रही है उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है? भगवान ने जिसको दिया है संपूर्ण दिया है, चाहे वो संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी देश का हो, सबको एक जैसा बनाया है। कैसे? 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, सब वैसे तो जितने बैठे हैं कोई 4 हाथ वाला है ही नहीं, कोई 4 पैर वाला है ही नहीं। देखिए, अगर भगवान के दिए हुई वस्तु का और भगवान के द्वारा दिए गए पदार्थ का, शरीर का, उपादान का हम ठीक से उपयोग करते हैं तो ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति को हमने जो रूप दे रखा है ये रूप बाह्य है। बाह्य है कि हम माला दिखाएं या हम मशीन दिखाएं या झोली दिखाएं। ध्यान रखिएगा, जो अंदर की भक्ति है वो मालूम है क्या है? आंख का सदुपयोग करना, कान का सदुपयोग करना, मुख का सदुपयोग करना, पैर का, हाथ का सदुपयोग करना। वाल्मीकि जी महाराज ने जो 14 प्रकार के स्थान रामचरितमानस में बताए हैं भगवान राम को रहने के लिए, 15वें नंबर में आकर के वो कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करऊ निवासु। लेकिन 14 नंबर तक उन्होंने जो बोला है, उन्होंने लिखा है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कहाँ प्रिय रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे। जितने अंग प्रत्यंग हैं उनका सदुपयोग भगवान के लिए करना ये भक्ति है। जो राजमिस्त्री इस आश्रम का निर्माण कर रहा होगा उसने भक्ति की है कि नहीं? जो इसमें पंखे लगाता है उसने भक्ति की है कि नहीं? उसे पता भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो भक्ति कर रहा है। आप लोग जब यहां से उठ करके जाएंगे आपको प्रसाद बना बनाया मिल जाएगा।
वो भक्ति हो रही है कि नहीं उसे पता भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो भोजन बनाने वाला आया है, उसको हमें इतने पैसे देने हैं। ध्यान रखिएगा, जो पैसे आप उसको देते हैं वो पैसे भगवान भी आपको देते हैं। वो पैसे भगवान आपको भी देते हैं, तो आप में उसमें अंतर क्या हुआ? वो तो दोनों को देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करो अति प्रेम। सब में भगवान हैं, क्योंकि आपको अगर भोजन बनाने वाले व्यक्ति की व्यवस्था ना मिले, प्रातः काल चाय की व्यवस्था ना मिले, बिजली अगर पंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, आपको कष्ट हो जाएगा, आप उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो जब आप अभाव को भरने के लिए किसी व्यक्ति को खोजते हैं और वो वाला गुण उसमें होता है, तभी तो आपका कार्य पूरा होता है। तो हम में कोई एक तरह का गुण है और आप में दूसरे तरह का गुण है, दोनों गुणों को मिला देना यही राम की मर्यादा है। यही राम का रामत्व है कि अंगद को सुग्रीव को मिला दिया, माला पहना करके। बोले जाओ तुम डरो मत, हमारी माला पहनो, और माला पहन करके जब जाओगे तो सुग्रीव जब तुमको देखेगा तो कभी ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। उसका कारण ये है, कृपा करके कथा सुनने में लग जाएं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि माला को देखने के पश्चात सुग्रीव भी साहस करे करीब कि कभी तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करे। ये राम का रामत्व है। वो जानते हैं कि किसी न किसी दिन आपको घर की याद आएगी। ये बातें इसलिए बता दी गई कि जब भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और बाकी बंदरों को भी उन्होंने भेजा, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। बहुत सूक्ष्म रहस्य है, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, क्या बात भगवान जानते हैं? ये जानते हैं कि सीता जी की खोज तो केवल हनुमान जी ही करेंगे, लेकिन राजनीत राखत सुरत्राता। इसका तात्पर्य क्या है? राजनीत राखत सुरत्राता ये है कि बाकी बंदरों को ये ना लगे कि हम किसी काम के नहीं हैं। जो कुछ है प्रभु हनुमान जी को सौंपते हैं, हमसे कोई कार्य नहीं लेते। बोले इनसे भी कोई काम कर लो, इनसे भी करा लो, इनसे भी करा लो। कोई पूरब को चले जाए, कोई दक्षिण को चले जाए, कोई उत्तर को चले जाए, कोई कहीं चले जाए। सारी दिशाओं में सबको जो भेज रहे हैं, यही है राजनीति राखत सुरत्राता। माने सबके गुण का उपयोग करना, ये है राजनीति का अर्थ। जो दूर है उसको पास बुला लेना, ये है राजनीति का अर्थ। जो व्यक्ति अपने अंदर ये समझ रहा है कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, उसमें गुण की स्थापना कर देना, ये है राजनीति का अर्थ। भगवान राम ये जानते हैं। आगे चल करके जो इतनी देर की व्याख्या आपको बताई गई, अब इसको हम जोड़ करके आपको यहाँ ले जाते हैं। आगे चल करके सारे के सारे बंदर जो चले, तो किष्किंधा कांड में स्पष्ट लिखा हुआ है, इतने उत्साह में चले, खोजत गिरि कंदरा, सारे पहाड़ों पर खोज रहे हैं, नदियों में खोज रहे हैं, और भगवान के काम में इतने प्रेम से लगे हुए हैं, बिसरा तन कर छोह, अपने शरीर को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए। ये बंदरों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग तत्काल बड़े उत्साह में घर छोड़ करके आते हैं, घर छोड़ दिया,
हमें कुछ नहीं चाहिए, पिताजी को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, आदि आदि बातें बताते हैं। इसके पश्चात ध्यान रखिएगा, शुरू में भावनात्मक रूप में उत्साह बहुत होता है। बच्चा जितनी तेजी से चलता है वृद्ध उतनी तेजी से नहीं चल सकता। उसका कारण क्या है? बच्चे में फुर्ती भी ज्यादा है और विवेक का भी अभाव है। उसका कारण क्या? बच्चा अभी नासमझ है। नासमझी में जितनी तेज आप दौड़ेंगे, समझदार होने के बाद उतना तेज नहीं दौड़ेंगे। क्यों नहीं दौड़ेंगे? बोले समझदार व्यक्ति दौड़ते समय ये भी ध्यान रखता है कहीं गड्ढा तो नहीं है, कुछ पड़ा तो नहीं है। इसीलिए बच्चे गिर जाते हैं, बड़े गिरते नहीं हैं। ये विवेक है। तो सारे के सारे बंदर जब उत्साह के कारण अपने शरीर का छोह ममता जो है भूल गए, अपने शरीर से, घर से, परिवार से ममता समाप्त हो गई। लेकिन आगे चल करके तत्काल गोस्वामी जी ने कहा अभी तो ममता छूट गई थी, अभी अहमता छूट गई थी, लेकिन नीचे लिख दिया कि आगे चल करके सारे बंदर थक गए, उत्साह में चल दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, थक इसलिए गए, हनुमान जी महाराज के जीवन में कहीं पर एक बार भी थकान का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। बंदरों के जीवन में थकान का वर्णन हुआ। क्यों थक गए? बोले राम नाम की मुद्रिका जो मुख में लेकर के चल रहा था उसको थकान नहीं आई, उनको प्यास नहीं लगी, उनको भूख नहीं लगी। लेकिन बाकी सारे बंदर भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। सारे बंदर भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो हनुमान जी महाराज ने कोई उलाहना नहीं दी उनको कि हम तो पहले ही जानते थे तुम लोग नहीं चल पाओगे, बिना मतलब उत्साह में आ गए, अब बताओ हम तुम्हारी देखरेख करें कि अपना काम करें। संसार के लोग तो यही कहते हैं ना, जो व्यक्ति थक जाता नहीं कर पाता है तो कहते हम तो पहले कह रहे थे हमारे साथ तुम मत चलो, अब आ गए, बताओ हम तुम्हारी व्यवस्था देखें कि हम सीता जी की खोज करें। नहीं, यही हनुमान जी की विशेषता है। कैसा वाणी का संतुलन! हनुमान जी ने कहा आप कृपा करके यहाँ रुकिए। हनुमान जी ने सारे बंदरों को, अंगद जी को भी, सबको वहां रोक दिया। बोले आप रुकिए। उतने ही हनुमान जी चल के आए हैं, उतने ही बंदर चल के आए हैं। हनुमान जी ने कहा आप रुकिए, मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। जिसने सब कुछ त्याग किया है उसकी विशेषता ये नहीं है कि उसने सब त्याग कर दिया है। त्याग उसकी विशेषता नहीं है। उसकी विशेषता यो होती है कि जिनकी आवश्यकता है, जिनका शरीर और जिनका मन उतना उच्च स्तर पे नहीं है, उनको व्यवस्था दे, उनकी भूख और प्यास की चिंता करे और ये मान के करे कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इन विचारों को कष्ट हो रहा है तो इनकी हम पहले व्यवस्था करें। ये वैराग्य है रामचरितमानस का, घनीभूत वैराग्य। हनुमान जी महाराज जो अपने शरीर को भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, लेकिन जिनको लग रही है उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तत्पर है, तत्पर। ऊपर चढ़ गए, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जब पर्वत के ऊपर चढ़े उसके बाद हनुमान जी महाराज ने देखा कि एक गुफा है। उस गुफा के दरवाजे में 3 प्रकार के पक्षी जा रहे हैं। चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहु तक खग प्रवसई तेहि माही। चक्रबाक जो है वो पानी में रहने वाला पक्षी है, बगुला पानी में रहने वाला पक्षी है, हंस पानी में रहने वाला पक्षी है। कितना सुंदर विन्यास है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। कोई भी पक्षी नहीं लिख दिया, जो पानी में रहते हैं उन पक्षियों को लिखा। बोले चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहु तक खग प्रवसई तेहि माही। हनुमान जी समझ गए बंदरों की प्यास की समस्या का समाधान हो गया। उतर करके आए कंदरा के ऊपर से, नीचे आकर के बंदरों से कहा आप हमारे साथ चलिए, ऊपर हम देख करके आए हैं, वहां पर पानी है,
जब देख लिया कि पानी के पक्षी अंदर जा रहे हैं, उन्होंने मान लिया अनुमान प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण ना भी हो, लेकिन सारे जब पानी के पक्षी अंदर जा रहे हैं तो अनुमान प्रमाण भी तो एक प्रमाण है। उन्होंने अनुमान प्रमाण से मान लिया, जिसको भगवान के भक्त विश्वास प्रमाण मानते हैं, जिसको कृपा प्रमाण मानते हैं। वो हनुमान जी महाराज जो हैं नीचे उतरे, बोले चलो हमारे साथ। बंदरों ने कहा महाराज एक तो वैसे ही हम थके हुए हैं, ऊपर से आप ऊपर इतना चढ़वाएंगे, और चढ़वाने के पश्चात कहीं अंदर गए और पानी नहीं मिला तो क्या होगा। ऐसा मन ना जाने कितने भक्तों का होता है। हुआ नहीं, लेकिन फिर भी चिंता बनी रहती है। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा एक बार कलकत्ते में, उन्होंने कहा महाराज जी अंगद जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। महाराज जी ने कहा क्या गड़बड़ कर दिया भाई? बोले रावण की सभा में अपना पैर रोक दिया और ये कह दिया जो मम चरण सकत सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें कष्ट क्या हो रहा है ये बताओ। उन्होंने कहा अगर कहीं अंगद का पैर उठ गया होता तो क्या होता। तो महाराज जी ने कहा उठा नहीं, राम राज्य बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनको चिंता सता रही है। इनको चिंता, उसका कारण क्या है? कुछ लोगों को मानसिक रोग होता है, कुछ पूछना है। संत के पास गए हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि जड़ बुद्धि आ गया है, तो कुछ पूछना तो चाहिए। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी जो सूर्पणखा की नाक काटी लक्ष्मण जी ने, वो नाक कहाँ गई? महाराज जी ने एक ऐसी नदी का नाम बताया जो भूगोल में है ही नहीं। बोले उस नदी में गिरी थी, जाके खोज लीजिए। तो बोले हम जाके खोजेंगे। तो परिणाम क्या, वो खोज रहे होंगे, वो हो सकता है कि ऊपर भी चले गए हों खोजते खोजते। उसका कारण क्या है? किसी ने महाराज जी से पूछा कि आपने महाराज ऐसी नदी का नाम ले दिया जो नदी है ही नहीं, आप ये कह देते हमें नहीं पता। बोले नहीं, ये गड़बड़ बात है। उसका कारण क्या है? जो मिथ्या प्रश्न है उसका उत्तर भी मिथ्या ही होना चाहिए। जो मिथ्या है उसको सत्य के द्वारा आप स्थापित कैसे करेंगे? आप सत्य की स्थापना कर सकते हैं, मिथ्या की स्थापना का कोई संविधान नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। महाराज जी ने कहा कि अब सूर्पणखा की नाक कट गई और कहाँ गई, किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। तो जब लिखा नहीं है तो कैसे प्रतिपादन किया जाए? तो बोले उनको जिनको चिंता है उनसे कह दिया वहां जाके खोजो। एक सज्जन ने पूछा महाराज जी से कि सीता जी को अंगूठी देते समय हनुमान जी ने मुख में से निकाला होगा, और मुख में से निकाला तो उनको टेंशन क्या था मालूम है? उन्हें टेंशन था कि उन्होंने अंगूठी को देने से पहले धो लिया था कि नहीं। आप सोचिए, ऐसा ऐसा टेंशन करने वाले लोग दुनिया में पड़े हैं। विचित्र बात है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर भी टेंस। ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति कभी टेंशन मुक्त कर ही नहीं सकता है। बिना मतलब में प्रश्न किया करते हैं जिसका कोई आधार नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? जिज्ञासा बस नहीं पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए इसलिए पूछ रहे हैं। जो भी संत बीच में पधारे हैं हम उन सबको प्रणाम करते हैं। नाम मुझे नहीं पता है। तो उसका कारण क्या है? जो प्रश्न है और जो प्रश्न नहीं है, इसके पश्चात भी प्रश्न करे जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, बोला इधर जा रहा है, इसलिए आप कृपा करके इतनी देर सुन लीजिए, उसके बाद जहाँ देखना हो तो देख लीजिएगा। हम भी रुके थे, महाराज जी पधारे, हमने उनको प्रणाम भी किया, लेकिन फिर थोड़ी देर रुक करके बोलने लगे क्योंकि आप बैठे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे। उसका कारण क्या, ज़्यादा आगे पीछे होता है तो कभी कोई वक्ता भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा था। इसलिए बहुत आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, ऊपर जल है, क्योंकि
हनुमान जी जिस विश्वास के शिखर पर बैठे हैं, बंदरों की स्थिति वहां नहीं है। विश्वास की स्थिति सबकी अलग अलग होती है, विश्वास का पात्र सबका अलग अलग होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि वहां जल है, तो बंदरों ने कहा महाराज ऊपर गए और जल नहीं मिला तो क्या होगा। अब विचित्र बात है, हनुमान जी कह रहे हैं कि जल है, तो महाराज श्री ने इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या की। उन्होंने कहा ये जो स्वयं प्रभा की गुफा है, स्वयं प्रभा नाम की देवी अंदर बैठी हुई है, वहां पर जल भी है, वहां पर फल भी हैं, वहां विश्राम की व्यवस्था भी है। तो ये गुफा का जो दरवाजा है, ये गुफा है, ये कौन सी गुफा है। तो पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने इसकी ये व्याख्या की है कि ये जो गुफा है, जो थकान को मिटाती है, जो संदेह को मिटाती है, जो अविश्वास को मिटाती है, जो लक्ष्य की प्राप्ति कराती है, और जिसको केवल हनुमान जी महाराज ही जानते हैं, उस गुफा का नाम है कृपा की गुफा। कृपा की गुफा, कृपा की गुफा में जो कृपा के प्यासे हैं वो पक्षी अंदर जा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि जो कृपा पात्र भगवान के हैं, जहां अंदर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य वहां कृपा जरूर होगी। तो हनुमान जी महाराज ने उन सारे बंदरों को कृपा मार्ग में प्रविष्ट कराया, और कृपा मार्ग में प्रविष्ट कराने के लिए उन्होंने कौन सा साधन अपनाया। हनुमान जी महाराज ने कृपा की प्राप्ति दूसरों को करा रहे हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं। कृपा और पुरुषार्थ, जब तक दोनों को आप मिलाएंगे नहीं, तब तक आपको कृपा की गुफा में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो जिन जिन लोगों को कृपा प्राप्त हुई वो सब नीचे खड़े थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस कृपा की गुफा को प्राप्त करने के लिए पहले पुरुषार्थ करके उस टीले के ऊपर गए। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक कृपा की गुफा में प्रवेश नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करने वाला ही भगवान की असली भक्ति करता है। हनुमान जी महाराज जो हैं उसी विश्वास के पर्वत पर जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर आप अगर कृपा चाहेंगे तो आप कृपा को खंडित कर देंगे। क्योंकि सब लोग बैठ जाएं, भगवान की कृपा होगी तो भोजन मिल जाएगा, तो इस हॉल में तो भोजन नहीं मिलेगा। आप कितने भी बड़े विश्वासी हों, कुछ भी हो, उसके लिए भोजनालय तक तो आपको जाना पड़ेगा। भोजनालय तक जाना और भोजनालय की व्यवस्था करना, उसका निर्माण करना, ये कृपा और पुरुषार्थ दोनों का सामंजस्य है। इस सामंजस्य को जब तक चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई वानप्रस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, भगवान राम ने समुद्र के किनारे जब पहुंच गए भगवान, तो समुद्र के किनारे पहुंचने के पश्चात कैसे पुल बने, तो समुद्र से ही उन्होंने पूछा कि ये बताओ हम कैसे लंका जाएं, कैसे लंका जाएं। तो समुद्र ने कहा, अब देखिए कृपा और पुरुषार्थ को कैसे मिलाया जा रहा है। समुद्र ने कहा, यद्यपि जाम्बान जी महाराज ने कहा कि जाम्बान जी ने हाथ जोड़ करके कहा था, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरी। जाम्बान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपका नाम ही समुद्र है, लेकिन नाम समुद्र जो आपकी भावना और निष्ठा है, उस नाम को पुरुषार्थ के द्वारा जोड़ना तो पड़ेगा। तो उस पुरुषार्थ का समर्थन करने के लिए समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, नल नील नाम के दो बंदर आपकी सेना में ही हैं। माने आप ही में से ना जाने कितने
नल नील बैठे हुए हैं जो समुद्र को पार कराने में सक्षम हैं, लेकिन उस नल नील की शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना। भगवान राम ने नल नील को नहीं दिया था अंगूठी, हनुमान जी महाराज को अंगूठी दी, क्योंकि नल नील का उपयोग किसी एक जगह पर तो है, लेकिन सांगोपांग जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो अस्त्र और शस्त्र की विशेषता मैं आपको बता रहा था, वो नल नील में नहीं है, लेकिन नल नील का उपयोग करना है। तो समुद्र के द्वारा उन्होंने बुलवाया कि बताओ, उसने कहा नाथ नील नल कप दो भाई लड़काई ऋषि आसख पाई। लड़कपन में इनको अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। विचित्र बात है, आशीर्वाद नहीं दिया गया था, उनको शाप दिया गया था। यही संत परंपरा है, यही तुलसी परंपरा है, ये सनातन परंपरा है कि कैसे शाप को वरदान बनाया जाए। और जो खंडित परंपरा है, जो नास्तिक परंपरा है, उसमें वरदान को शाप बनाया जाता है। और हमारे यहाँ शाप को भी वरदान बनाया जाता है। सांप को वरदान कैसे बना दिया गया? बोले ये छोटे छोटे बंदर जब थे, आपको मालूम होगा जितने बड़े बड़े बंदर होते हैं वो शैतानी कम करते हैं, और बिल्कुल छोटा जो होता है वो भी शैतानी नहीं करता, वो तो अपने माँ से चिपका रहता है, दूध पीता रहता है। जब वो थक जाती है तो उतर करके इधर उधर थोड़ा बहुत हिलता है, जब वो जाती है तो फिर चिपक जाता है। ये बीच वाले जो होते हैं ना, जिसको यंगस्टर कहते हैं, युवा 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 जो होते हैं, ये पेड़ बहुत तोड़ते हैं, ये फल तोड़ते हैं, उजाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, फाड़ते हैं। ये बंदरों की बात कर रहा हूँ, ये कहीं युवा लोग ना समझ लें कि हमारे लिए कह रहे हैं। ये बंदरों के जो युवा बंदर होते हैं वो यही करते थे। तो ये जो नल नील थे जब छोटे थे, जो बच्चे से थोड़े बड़े हो गए, युवा हो गए, तो बड़े शैतान थे। अगस्त ऋषि जी वैष्णव संत थे, उनके शालिग्राम जी की पूजा थी, तो शालिग्राम जी की वो पूजा करते थे। और जहाँ वो स्नान करने बाहर निकले तो ये दोनों बंदर कुटिया में घुस जाते थे और जा करके उनके शालिग्राम जी को उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। विचित्र बात है, भगवान को समुद्र में फेंक रहे हैं और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान को समुद्र में फेंका जा रहा है, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो तो दूरदर्शी योजना है, किससे क्या कराएंगे और क्यों कराएंगे। इसीलिए किसी के प्रति कुदृष्टि इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे का दोष दूसरे में कुदृष्टि रखने में हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। उसने तो जो किया सो किया, लेकिन हमारी दोष दृष्टि बिना मतलब में हमें कष्ट देती है। तो परिणाम क्या हुआ, ये समुद्र में फेंक आते थे। बेचारे अगस्त जी बड़े परेशान, जा कर के खोजें तो समुद्र का स्वभाव है, जो आप डालेंगे एक लहर जोर से आएगी, वो सामने फेंक देगी। तो जाकर के समुद्र के किनारे शालिग्राम जी पड़े हुए मिलते थे, फिर उठाते थे, फिर पूजा करते थे। आपने एक गुरु जी का सुना होगा कि एक बड़ा चालाक चेला था, तो उसके द्वारा शालिग्राम जी कहीं खो गए। चेले के द्वारा शालिग्राम जी खो गए, छोटे छोटे शालिग्राम जी थे, वो खो गए। अब गुरु जी डांटेंगे, गुरु जी डांटेंगे तो क्या करें। तो उसी समय यही वाला बरसात वाला समय था, तो बरसात के समय जामुन मिलता है, तो 2 जामुन को उठा लाया और ला करके शालिग्राम जी की जगह बैठा दिया। गुरु जी ने उनको स्नान कराया और जहां तौलिया से गमछा से पूछा, आप तो जानते ही हैं क्या हुआ होगा। उन्होंने बड़ी जोर से डांटा चेले को, ये तूने क्या किया। तो उसने कहा ये कैसे कर दिया। बड़ी जोर से जब डांट पड़ी तो चेला बोला कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। देखिए चेले की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि दोष हो अपना और गुरु के ऊपर मर दे। सबसे बड़ा चेला होशियार वही होता है जो दोष हो अपना और बात ऐसी करे कि गुरुजी दोष तो आपका है।
तो उसने कहा पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर गल गए हम का जाने। पुनि 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 चंदन, बार बार आप चंदन लगाते हो, बार बार उनको पोंछते हो, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर गल गए हम का जाने। ऐसे ही शैतान ये थे बंदर। उसने कहा नाथ नील नल कपि दो भाई लड़काई ऋष आशिक पाई। एक दिन अगस्त जी ने देख लिया कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, दूर खड़े होकर देखेंगे कि कौन हमारे शालिग्राम जी को उठाता है। छुप गए जाकर के पेड़ के पीछे। जब छिप गए तो देखा नल नील दोनों घुसे अंदर। जहां घुसे तो उसी समय उन्होंने जाकर के पकड़ लिया दोनों को और कहा कि जाओ आज से हम तुमको शाप देते हैं। देखिए साधु ते होए न कारज हानि, ये शब्द यहीं पर बिल्कुल पक्का बैठ रहा है। साधु ते होए न कारज हानि, साधु आपको शाप भी दे देगा तो वो आप भगवान की सेवा में जोड़ देंगे तो आपके जीवन की कृपा बन जाएगी। उन्होंने शाप दिया कि आज मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं कि जिस पत्थर को तुम छुओगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। वो शाप मिलिया लड़काई ऋषि आशिक पाई। तो इससे बड़ा वरदान क्या होगा, इससे बड़ा आशीष क्या होगा कि आपका पुरुषार्थ भगवान की सेवा में उपयोगी हो जाए। इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि आपकी जो योग्यता है उसको भगवान स्वीकार कर लें। इसलिए जो व्यक्ति योग्य है उसको अपनी योग्यता को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। भगवान के चरणों के में अर्पित का तात्पर्य कथा में चढ़ाना नहीं है, सब कुछ दे देना नहीं है। इस भ्रम में भूल के मत रहिएगा। जो आप कर रहे हैं उसको करते समय केवल भगवान के लिए कर रहा हूं, इसको मानना। ये तुलसी पत्ता डालना है। आप जब भोजन बनाएं तो प्रभु को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता उसमें बाद में पड़ेगा, लेकिन आपने तुलसी पत्ता पहले ही डाल दिया। जिस समय आपके मन में ये भावना आई कि भगवान के लिए, तो जो कार्य आप कर रहे हैं यत करोषि दसनासी यत जुहोसि ददासियत, चाहे कोई ग्रंथ हो, यत तपस्या कौनते तत्कुरुष मुदर्पणम, आप जो भी करें, जो भी भाव करें वो सब भगवान को जब आप अर्पित कर देंगे तो वही आपकी सेवा हो जाएगी। इसी सेवा के लिए भगवान ने सारे बंदरों को भेज दिया था कि ध्यान रखना, जो हमारी सेवा तुमने हमारे साथ रह करके की है उसका प्रमाण ये है कि घर पर जाकर के जो आपने प्राप्त किया है आप उसका उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। जो यहाँ पर सत्संग सुना उसका उपयोग घर पर जाकर के कर पाते हैं कि नहीं। और अगर घर पे जाकर के वाणी संतुलन बन गया, किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। मौन वो नहीं है कि जिसमें आप बोले नहीं। जो बोल करके 3 घंटा 4 घंटे का मौन रखते हैं, ये तो मौन जो है ये तो आप अपनी इंद्री को विश्राम देने के लिए रखते हैं। मौन की सत्य परिभाषा कौन सी है? मौन किसको कहते हैं? मौन का मतलब स्लेट पर लिख करके देना नहीं है। मौन का मतलब मोबाइल पे मैसेज लिखना भी नहीं है। मौन का मतलब इशारे से बात करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इशारे से बात की तो आप हैं मौन और मन आपका बोल रहा है। जब चित्त वृत्ति बोल रही है तो आप मौन कहाँ हैं? और जब चित्त वृत्ति ऐसी किसी की नहीं हो सकती कि बोलना, देखना, सूंघना, चलना बंद कर दे, तो उसके लिए कौन सा मार्ग ऐसा है, कौन सा स्थान ऐसा है जिसमें मौन कोई भी रह सकता है? मौन वो भी मौन है, ऐसा नहीं। लेकिन मौन की मैं वो व्यवहारिक व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं कि कौन सा मौन आप रख सकते हैं और सब लोग रख सकते हैं, नित्य रख सकते हैं। किसी भी घर में, किसी भी व्यवसाय में आप रख सकते हैं। कौन सा मौन?
कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। जिसको ये ज्ञान है वो मौन है, ये मौन है। क्योंकि इस मौन का जो फल आपको मिलेगा वो आपको मौन कर देगा। मौन तब मिलेगा। इस मौन को कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए और कहाँ कितना बोलना चाहिए, इस मौन का फल आपको बोलने से रोक देगा। अब बोलने से रोक देगा तब आप जब मौन होंगे तब मालूम है क्या सोचेंगे, भगवान की सृष्टि है, भगवान को जैसा चलाना है वैसे ही चलाएंगे और शांति से भगवान में अंदर चले जाएंगे। ये मौन है, ये पुरुषार्थ है हनुमान जी का। ऊपर लेकर के सबको गए, लेकिन पुरुषार्थ कृपा विषयक है। कृपा पर खड़ा हुआ है। सारे के सारे बंदर स्वयं प्रभा की गुफा में जाते हैं और स्वयं प्रभा की गुफा में जाकर के स्वयं प्रभा नाम की देवी एक बैठी हुई थी। स्वयं प्रभा गुफा की में जो देवी बैठी हैं उनका नाम स्वयं प्रभा क्यों है? स्वयं प्रभा इसलिए है कि उस गुफा में कोई मोमबत्ती और दीपक, कोई उपादान नहीं है, ना कोई लाइट जल रही है, ना बिजली जल रही है। क्यों? जितने उपादान हैं प्रकाश करने के वो मिथ्या हैं, वो पुरुषार्थ हैं। लेकिन जहाँ पर कृपा का प्रकाश हो रहा है वहाँ किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रतिफल में मिला है। वो मौन रखने के बाद जो उस मौन का फल है, उसका फल ये है कि भगवान सबको दे रहे हैं। वो स्वयं प्रभा प्रकाशित करने वाली, कहीं अंधकार नहीं, प्रकाश का कोई उपादान नहीं गुफा में और कहीं अंधकार नहीं। कैसा प्रकाश रहा होगा? तो स्वयं प्रभा ने आंखें खोली। आंखें खोल करके उन्होंने पूछा बंदरों से, आप लोग कौन हैं? सारे बंदरों ने अपनी सारी कथा सुनाई। जब सारी कथा सुनाई तो सुनाने के बाद उन्होंने कहा, अब देखिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बंदरों को दे रहा है। स्वयं प्रभा ने बंदरों की आलोचना नहीं की। आप भूख से ऊपर उठ गए हैं, आप क्रोध से ऊपर उठ गए हैं, आप काम से ऊपर उठ गए हैं, आप लोभ से ऊपर उठ गए हैं। इसका तात्पर्य संसार में ये विकृति, ये इच्छा, ये वासना जिसमें है उसकी पूर्ति करिए, उसमें दोष मत निकालिए। क्योंकि आप जब दोष निकालेंगे तो ये सिद्ध कर देंगे हम इससे ऊपर हैं और तुम इसमें डूबे हुए हो। जहां आपने दूसरे में दोष देखा और आपकी साधना गई, फिर केवल कहते रहिए हमने इतने दिन साधना की नहीं। जहां साधना का फल होना चाहिए, मालूम है क्या है साधना का फल? स्वदोष दर्शन और दूसरे का दोष ना दिखाई दे। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का गुण देखता है और अपने में दोष देखता है। हनुमान जी महाराज ने अपने में दोष देखा, सूरदास जी महाराज ने अपने में दोष देखा, शंकर जी ने अपने में दोष देखा, वशिष्ठ जी, विश्वामित्री जी ने, कौशल्या जी ने अपने में दोष देखा, अरे भरत जी ने अपने में दोष देखा, मीराबाई ने अपने में दोष देखा। सारे जितने के जितने ये सिद्ध संत हैं, ये सिद्ध मालूम है क्यों कह रहा हूं? मैंने कल कहा था सिद्ध वो नहीं है जो जमीन से ऊपर चल रहा है, सिद्ध वो है जो जमीन पर चल रहा है। सिद्ध होते हुए भी जो जमीन को नहीं छोड़ रहा है, अपने आधार को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? यदि आप जल के ऊपर खड़ाऊ पहन करके खड़े होके चल देंगे तो पैसा तो आपके सामने बहुत चढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति खड़ाऊ पहन करके गंगा जी को पार कर दे तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के उन संत के दर्शन करेंगे कि खड़े होकर के पार करते हैं, जल पे खड़े होकर के चलते हैं। लोग देखने जाएंगे। क्यों देखने आएंगे? कि जो कोई नहीं कर सकता वो जो करके दिखा दे उसको देखने जाएंगे।
सारी दुनिया इसी गर्त में जा रही है। सारे बड़े से बड़े विवेकी लोग अपने विवेक को खो करके भगवान के चरणों में प्रेम करना है, इस पर विश्वास नहीं है। ये खड़े होकर के गंगा जी पार कर देंगे, इस पर विश्वास है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो लोग खड़े होकर के जो लोग गंगा जी को पार कर देंगे, और आपको जब गंगा जी पार करनी होगी तो आपको नाव की जरूरत पड़ेगी और आपको पुल की जरूरत पड़ेगी, तो आप पुल बनाने का प्रयास करिए। जो पैसा उनको चढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये है, उतना पैसा नाव बनाने में लगा दीजिए, उतना पैसा पुल बनाने में लगा दीजिए, ताकि सब लोग पुल पर चढ़ चढ़ करके पार हो जाएं। जो कोई नहीं कर सकता वो करके दिखा दे, हम उसकी भक्ति करते हैं। और जो सबके लिए कर रहा है, सबके हित के लिए कर रहा है, उसमें दोष देखते हैं। ये दोषाकार वृत्ति है। स्वयं प्रभा जी ने कहा, तुम लोग जो है सबसे पहले स्नान करो। देखिए, निंदा नहीं कर रही हैं, सबसे पहले तुम स्नान करो। स्नान करने के बाद जो हमारी गुफा में फल वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, उसमें जो फल हैं उनको खाओ। पहले शरीर से ऊपर उठो। शरीर से ऊपर उठने के लिए शरीर जो मांग रहा है उसको वो दो। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और हम ड्राइवर को उपदेश दें, मालिक बताइए गाड़ी चलेगी? जो लोग गंगा जी के ऊपर खड़े होकर के चल देते हैं, जो लोग दूसरे लोग ना कर पाए हम करके दिखा देते हैं। हम जब प्लेन में चलते हैं तो हमें टिकट खरीदना पड़ता है कि नहीं? उस समय हमारा चमत्कार कहाँ चला जाता है? हम तो चमत्कार से प्लेन चला देंगे, हम तो चमत्कार से चले जाएंगे, कार में बैठ के क्यों जाएं, सीधे प्लेन में घुस जाएंगे। हम तो वायु बन जाएंगे, हम चले जाएंगे। नहीं, प्लेन में बैठते समय आपका चमत्कार गायब हो जाता है। भोजन बनाते समय आपका चमत्कार गायब हो जाता है। बुखार आता है तो डॉक्टर से गोली लेनी पड़ती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है तो ओटी में जाकर के लेटना पड़ता है। अरे भाई, जमीन पर चलो, जमीन पर। जमीन पर चलोगे तो भगवान मिल जाएंगे, जमीन को छोड़ोगे तो केवल थैला भरेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और उस थैले का टेंशन और मिल जाएगा, इसको संभालेगा कौन? क्योंकि जब इकट्ठा कर लोगे तो संभालने वाले की चिंता। ये बहुत आवश्यक बातें हैं। ये रामचरितमानस का सूत्र है। स्वयं प्रभा जी ने उनकी आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम पहले स्नान करो, फिर फल खाओ, उसके बाद क्या फल क्या होगा देखो। पय्यौ सीतई जन पछताहू। बोले शरीर से ऊपर उठ जाओगे तो सीता जी मिल जाएंगी। जब तक शरीर का चिंतन करते रहोगे कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जब तक लग रहा है तब तक जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो लग रहा है उससे ऊपर उठ जाइए तो जो आपको चाहिए वहां तक पहुंचाने वाले लोग संसार में पड़े हैं। कोई व्यक्ति, बंदर ये भी कह सकते थे, अगर भगवान को आप पहुंचाना जानती हैं तो आप क्यों नहीं चली जाती? हमें पहुंचाने की बात कर रही हो तो आप क्यों नहीं चली जाती? ये सब बातें जो है ना कुतर्क है। तुम्हें पहुंचने की जरूरत है और वो पहुंची हुई है। दोनों का अंतर है महाराज। ईश्वर ही एक ऐसा है, आप चाहें तो जहां बैठे हैं वहां है, और आप चाहें तो जहां तक जाएं वहां भी मिलेगा। ईश्वर ही ऐसा है। तुमको जाकर के सीता जी को पाना है, इसलिए तुम पुरुषार्थ करो। और हमारे लिए सीता जी, राम जी यहीं पर हैं। और परिणाम क्या हुआ? उनको रास्ता दिखाने के बाद जो मैं आपको दूरगामी दृष्टि की बात कर रहा था, वो क्या बात है दूरगामी दृष्टि? वो दूरगामी दृष्टि ये है, ऐसा नहीं है वो बद्रीनाथ चली गई, बद्री वन को चली गई, सारे बंदरों को सीता जी का मार्ग बता करके इस तरीके से समुद्र के किनारे तुम चले जाओ, समुद्र के किनारे तक हम पहुंचा देंगे, और समुद्र के आगे कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता वो बता देंगे। जैसे आप एक पाइप को लंबा करने के लिए
जितनी लेंथ आपके घर में पाइप की लगती है पानी के लिए, उतनी लेंथ का पाइप तो बनता नहीं है। और बन भी जाएगा तब वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, लेके कैसे जाएंगे, घर में कैसे घुसेगा। इसलिए थोड़े थोड़े पीस करके कंपनियां बनाती हैं मशीनों के द्वारा। लेकिन आपका काम पीस से तो चलेगा नहीं, आपको तो जोड़ना है। तो जब तक आपको दो पाइपों के बीच में जोड़ने वाली वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप छोटी चीज को बड़ा कैसे करेंगे, छोटी आवश्यकता को जोड़ करके कैसी बड़ी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। तो इसलिए सॉकेट का आप लोग प्रयोग करते हैं। भक्तों के जीवन में भी भगवान सॉकेट भेजते हैं, पहले इतना करो और वहां चले जाओ। आपका विश्वास होगा, टार्च जो आप लेकर के जाते हैं तो कुतर्क करने वाला व्यक्ति ये कह सकता है इस टार्च से हम 3 किलोमीटर कैसे जाएंगे, ये तो केवल 50 मीटर तक दिखा रही है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो उसने कहा है सीधे लेके चल दो, क्योंकि जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अरे चलो तो पहले, जो उन्होंने 50 मीटर चलने के लिए कहा है वहां तक तो जाओ। तो स्वयं प्रभा जी ने कहा है पहले शरीर से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठने के पश्चात आप समुद्र के किनारे हम तुम्हें पहुंचा देंगे। और समुद्र के किनारे जो बंदर गए, तो आपको बता दें वो चमत्कारी मार्ग से पहुंचा दिया। चमत्कारी मार्ग से क्यों पहुंचा दिया? अपने अनुभव से स्वयं प्रभा ने सीख लिया। कल मैं आपसे कह रहा था, शिष्यों से भी सीखिए, अपने अनुभव से सीखिए। स्वयं प्रभा ने बंदरों की पूर्वी स्थिति से ये समझ लिया। अभी ये थके हुए आए थे, बिना पानी बिना भोजन के ये कह रहे थे हमारी मृत्यु हो जाएगी। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, क्यों? बोले यहाँ बिना खाना पानी के मर जाएंगे, और अगर लौट के गए तो सुग्रीव जी ने कह दिया है कि अगर इतने दिन के अंदर नहीं आ गए तो हम तुम्हारा गला काट लेंगे, हम तो दोनों तरह से मर गए। तो ये बेचारे हताश लोग हैं। यहाँ तो शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन जब हम उतर करके समुद्र के किनारे तक जाने के लिए कहेंगे तो फिर इनकी स्थिति वही हो जाएगी। तो अब इनसे पुरुषार्थ नहीं कराना है, क्योंकि इनकी स्थिति समुद्र के किनारे से ऊपर है ही नहीं। जानती थी स्वयं प्रभा जानती थी कि समुद्र के ऊपर तो हनुमान जी जाएंगे, लेकिन समुद्र के किनारे तक तो सबको पहुंचाना है ना। तो समुद्र के किनारे पहुंचाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ का मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा भगवान की कृपा प्राप्त करने के पश्चात आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भगवान की कृपा से होगा। कैसे पहुंचाया? मान लीजिए जादू से भी पहुंचाया, तो जादू से पहुंचाने में कोई क्षण तो लगा होगा, एक लब तो लगा होगा, एक निमेष तो लगा होगा। लेकिन उस निमेष में भी अगर हमें पुरुषार्थ करना पड़े, कभी कभी आप इतने थक जाते होंगे, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, या कभी काम करते करते भी आपको लगता होगा अब मैं एक क्षण भी नहीं चल सकता। जिस क्षण आप ये कहते हैं अब मैं एक क्षण भी नहीं चल सकता, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे विश्राम चाहिए, उस समय यदि आपसे केवल एक तल्ला चढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। इस बात को स्वयं प्रभा जानती थी। पुरुषार्थ से हारे हुए को कृपा दिलाने के बाद पुनः पुरुषार्थ बता दिया गया तो वो कुतर्क करेगा, अंत में जाकर के फिर चलना पड़ेगा। बोले नहीं, अब नहीं चलना पड़ेगा, तुमने तो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम तुमको वहीं तक पहुंचाएंगे जिससे आगे तुम नहीं जा पाओगे। उन्होंने कहा मूद उनैन बिवर तज जाहू पहियो सीतई जनि पछताहू। तुम पछताओ मत, तुम आंख बंद कर लो। आंख खोलना पुरुषार्थ है, आंख बंद कर लेना कृपा है। जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, आंख खोलने का भी बहुत महत्व है, लेकिन आंख बंद करने के महत्व को कम मत समझ लीजिएगा। आंख जिसने बंद कर रखी है आप उसको अंधा मत समझ लीजिएगा।
अंधा नहीं है, उसने जानबूझ करके आंखों को बंद कर रखा है। कल हमने आंख बंद करना और आंख खोलने की शंकर जी के रूप में व्याख्या की थी। उन्होंने कहा मूढ़ ने, बोले पुरुषार्थ के द्वारा तो तुमने बहुत चल लिया, अब जरा आंख बंद करके क्या होता है, कृपा की गुफा में क्या क्या हो सकता है उसको तो देखो। जो ही उन्होंने आंखें बंद की और आंख खोल करके जब देखा तो ना स्वयं प्रभा की गुफा, ना कोई पानी, ना कोई फल, ना कोई वृक्ष, कुछ नहीं, केवल समुद्र के किनारे पहुंच गए, सीधे समुद्र के किनारे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब समुद्र के किनारे पहुंच गए उसके बाद ये बंदर फिर वही समस्या, अब कैसे जाएंगे, अब कैसे जाएंगे, अब कैसे जाएंगे। उसका कारण क्या है, उस समय जो शरीर के प्रति ममता अहमता दूर हो गई थी, जब भगवान के पास से चले थे, बिसरा तन कर छो, उस समय युवा स्थिति थी हमारे मन की कि हम लोग भगवान का काम करने जा रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस समय आप जोश में होते हैं उस समय आप होश में नहीं होते हैं। जो व्यक्ति संत के पास जाता है, ध्यान से सुनिएगा, संत के पास जाने के बाद यदि आप संत में रह गए, संत की उपलब्धि में रह गए, तब तो आप होश में रहे। और संत के पास जाने के पश्चात आपने बेहोश होने की दवा खानी शुरू कर दी तो सीता जी नहीं मिलेंगी और आपको भ्रम होता रहेगा कि हम तो सीता जी को प्राप्त कर रहे हैं। अरे हम तो सीता जी को दिलवा सकते थे, हम तो भगवान को दिलवा सकते थे, लेकिन आप हम में केंद्रित कहाँ रहे। तो जो हमारे पास है आपने तो उसको पकड़ लिया। हमारे पास तो ना जाने कितनी अविद्या मंडराती रहती है। जहां पर विद्या होगी, 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस, कहीं ना कहीं तो अविद्या होगी। तो परिणाम क्या हुआ, विद्या में प्रवेश किया और वहां पर भी आप अविद्या साथ में लेकर के चले गए। और अविद्या का जब आप चयन कर लेते हैं तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान की विस्मृति हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि वहां जाकर के जो भगवान दे रहे हैं उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया, समुद्र तक। लेकिन समुद्र के पास आकर के फिर वही समस्या कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जब वो लोग ये सोचने लगे, उसी समय सारे बंदरों ने कहा लगता है हमारी मृत्यु हो जाएगी। बार बार जो साधक बहुत उत्साह में आते हैं तो ये बहुत जरूरी कथा है सीता जी को प्राप्त करने की। बोले फिर वही स्थिति आ गई, भले ही उसने कृपा से वहां पहुंचा दिया। कौन? बोले संपाति नाम का गीध एक कंदरा में रहता था। अभी हम कृपा प्राप्त करके आए, अब काल जो है सामने आ गया। संपाति अंदर कंदरा में से बोला, 2 प्रकार की कंदराएं हैं, एक कृपा की कंदरा और एक प्रमाद के अंदर जो कंदरा होती है। हनुमान जी महाराज को कुछ स्खलन नहीं हो रहा है, हनुमान जी को कोई कष्ट नहीं, ये जितना हो रहा है सब बंदरों को हो रहा है। अंदर से संपाति बोला, अरे वाह, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि सारे बंदर अगर मर जाएंगे तो आकर के गीध है संपाति, इन्हीं का भाई जो है वो जटायु है, जिसने श्री सीता जी की रक्षा के लिए अपने पंख रावण से कटवा लिए, अपनी शक्ति का उसने उपयोग किया। भले ही सीता जी की वो रक्षा नहीं कर सका, लेकिन उसने कम से कम ये तो किया। तो ये संपाति जो है बोला, आज हमारी ऊपर भगवान की कृपा है। इनको दिख रही है कि कृपा नहीं है और संपाति को दिख रही है कृपा है। कैसे कृपा है? बोले इतने बंदर जब शरीर प्राण त्यागेंगे तो निश्चित रूप से मरेंगे, तो गीध तो मुर्दा खाते ही है
उसने कहा बहुत दिन तक हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तो पंख भी नहीं हैं, तो भगवान की कैसी कृपा है, जो उड़ नहीं सकता है उसको भगवान ने भोजन वहीं पर दे दिया। ये उसकी कृपा की व्याख्या है। लेकिन जब अंगद जी ने सुना कि ये बोल रहा है तो उसी समय जामबांजी महाराज, जो कुछ नहीं कर सकता है आपकी दृष्टि में, सबसे बुढ़ा सैनिक भगवान की सेना में था, वो जामबांजी था। जो युवा ये समझते हैं कि बुढ़ा किसी काम का नहीं है, अब इससे कोई काम नहीं होता, ध्यान रखें, जिस समय अंतिम समय आने की स्थिति आएगी, हो सकता है कोई वृद्ध परिपक्व बुद्धि वाला जिसके अंदर भक्ति पक गई हो, भले ही पुरुषार्थ तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा आपका जीवन दान दे सकता है, अपना सुझाव ऐसा दे देगा जो उसको जीवन में उसने अनुभव किया है। तो जामबांजी महाराज ने कहा कि विचित्र बात है, देखिए अब वाणी का उपयोग। वो कहते हैं कि कैसी विचित्र बात है। एक संपाति जी, एक जटायु जी महाराज थे, जिन्होंने श्री सीता जी के रक्षा के लिए अपने पंख दे दिए, अपनी शक्ति को रावण के द्वारा कट जाने दिया। और ये दूसरे ये संपाति जी महाराज हैं, ये भी गीत हैं, हम सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं और ये हमें खा जाने की सोच रहे हैं, वो भी हम जब मर जाएं उसके बाद। जो ही वाणी का ठीक ठीक उपयोग किया गया। अब देखिए, अब कथा को मैं एक बार यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन पहले उसको पूरा चैप्टर पूरा कर दूं। जब आपने अपनी वाणी का ठीक ठीक उपयोग किया, किसने किया? जामबांजी महाराज ने, अंगद जी महाराज ने। जब अपनी वाणी का उपयोग किया, उसके बाद क्या हुआ? जब वाणी का आप उपयोग करते हैं तो वो आपके जीवन में श्रुति बन जाती है। वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति तब बनता है जीवन जब वाणी पहले होती है। आप जब बोलेंगे और जो ऐसा बोलना चाहिए जो करने योग्य हो, तभी तो श्रुति का निर्माण तो वाणी करती है ना। आकाशवाणी, जो मंत्र बोला गया उसको चाहे मंत्र दृष्टा ने देखा चाहे सुना, लेकिन वेद का नाम इसीलिए श्रुति पड़ा। तो जब उसने सुना तो सुनने के बाद वो श्रुति बन गई, वेदवाणी बन गई। वो वेदवाणी कैसे बन गई कि चंद्रमा मुनि ने ये उपदेश और उसको विश्वास दिया था। श्रुति जो वाणी वहां चंद्रमा मुनि ने, संत ने बोली थी, जो संत की बात पर विश्वास करता है, श्रुति उसी के जीवन में स्थापित होती है। कैसे? ये जटायु और संपाति जब दोनों युवा थे तो इन दोनों में होड़ लग गई। क्या होड़ लग गई? बोले हम सूर्य की परिक्रमा करेंगे, सूर्य तक पहुंचेंगे। अब देखिए कैसी विचित्र होड़ है। ये पुरुषार्थ का दुरुपयोग है। एक पुरुषार्थ किया जटायु ने जो सीता जी के रक्षा के लिए, और एक पुरुषार्थ हो रहा है केवल ये ना जाने कितने संसार में श्रेष्ठ लोग होते हैं जिनके पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग क्या करते हैं कि जो कोई नहीं कर पाया वो हम करके दिखाएंगे। बस जो कोई करके नहीं दिखा पाया वो हम करके दिखाएंगे। ये जब वृत्ति आ जाती है तो हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जो हम कर सकते हैं वो करें तो हम जटायु बनेंगे, और जो हम सबको करके दिखाएंगे तो हम संपाति बनेंगे। संपाति जो है, जटायु थोड़ी देर के बाद उतर आए। जब सूर्य का ताप लगा, जलने लगा पंख, उन्होंने कहा भाई हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि सूर्य का कोई अंत नहीं है और वहां जाकर के जल जाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा ये है कि हम उतर आए। अपनी शक्ति को पहचान लेना भी ज्ञान है। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया, जटायु जी उतर आए, लेकिन संपाति कहता है
मैं अभिमानी, क्योंकि कम उम्र थी, ये छोटा भाई है, इसने कहा मैं अभिमानी, रवि नियर आया। मैंने कहा नहीं तुम जाओ, लेकिन मैं तो जाके दिखाऊंगा। जब जब हमारे और आपके मन में यह बात आए कि हम इनको करके दिखाएंगे, समझ लीजिए वो काम फेल हो जाएगा। आप ओवरटेक करिए, लेकिन किसी को पीछे करने के लिए मत करिए, अपने को आगे ले जाने के लिए करिए। ओवरटेक के दो रास्ते होते हैं, एक तो इसको पीछे कर दें और एक हम आगे चले जाएं। आपको जाना है तो परिणाम क्या हुआ? जब इसके पंख जल गए, संपाति के दोनों पंख जल गए और जल करके गिर गया। अब जब पक्षी के पंख जल जाएं तो खाना पीना सब कुछ बंद। लेकिन संत, यही मैंने आया, नल नील या संत, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके, उनको प्रणाम करके ये कहना चाहूँगा, आपके जीवन में संत मिलते हैं और जहाँ आप रहते हैं वहीं संत मिलते हैं। लेकिन जहाँ आप रहते हैं उसमें संत आपको दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है जरा दूर जाकर के उनसे मिलें, जरा वहाँ जाकर के उनसे मिलें, हमने उनका सुना है। ये सुनकर के दूर दूर तो जाते हैं, लेकिन आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपके परिचय में न जाने कितने संत होंगे जो आपके कल्याण की बातें कह चुके, आपके लिए कर चुके, और आप ठुकरा चुके उनको। चंद्रमा मुनि ने कहा क्या हुआ? उसने कहा देख नहीं रहे महाराज, पंख कट गए, और जब पक्षी का पंख कट गया तो मेरा बचा ही क्या है? तो संत ने तुरंत दृष्टि दे दी, जो विभीषण जी ने हनुमान जी को दी। क्या बोले? जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जुगति, युक्ति सुना दी। तो वो युक्ति उसने क्या बताई? उसने कहा जो खो गया है उसकी चिंता मत करो, जो बचा हुआ है उसकी चिंता करो। जो खो गया है, हमारा ये था, हमारा छीन लिया, हमारे पास ये था, वो होता तो हम कितने सुखी होते। कुछ सुखी नहीं होते। वो होता तो आप वो सोच रहे होते जो नहीं है। अब पहले भूत की चिंता कर रहे हैं, अगर वो ना खोया होता तो भविष्य को देख रहे होते। हमारी स्थिति तो हमेशा दुख में, क्लेश में, विकार में रहती है। कभी भूत को लेके चिंता करते हैं, कभी भविष्य को लेकर चिंता करते हैं। अरे चंद्रमा मुनि ने कहा आंखें तो है ना? बोले आंखों से भोजन मिलेगा क्या? आंख से उड़ जाऊंगा क्या मैं? कैसे जाऊं बताइए? आप आंख की बात कहते हैं। तो चंद्रमा मुनि ने कहा पहले तुम ये तो वचन दो कि जो मैं कह रहा हूं उस पर तुम्हारा विश्वास है। उसने कहा मैं वचन देता हूं, आप बताइए। बोले मैं तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा देता हूं। स्वयं प्रभा ने बंदरों को समुद्र के किनारे पहुंचाया और चंद्रमा मुनि ने संपाति को समुद्र के किनारे पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी आंखें हैं, जो तुम्हारी आंखें हैं, सीता जी को खोजने के लिए बंदर आएंगे समुद्र के किनारे। ये सब भगवान की लीला है। दूरदर्शिता, आगे तक जो होने वाला है वो संतों को, भगवान को सब मालूम है। ये राजनीति है, राज्य को चलाने की नीति है, ये विधा है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस, ये तरीका है। इस प्रोसेस से तो हर पदार्थ को गुजरना ही पड़ता है। लकड़ी को चौखट बनना है तो छिलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन को छिलना पड़ता है, कटना पड़ता है, उसमें छेद किया जाता है, फिर कहीं वो उपयोग में आती है। ऐसे ही जीवन है, जिनको कष्ट हो रहा हो, जिनके ऊपर छेद किया जा रहा हो, समझ लीजिए भगवान आपके जीवन का प्रोसेस कर रहे हैं। भगवान आपको कहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जाओ, जब बंदर आएंगे सीता जी की खोज के लिए तो तुम केवल उनको, अपनी गीध की दृष्टि बहुत तेज होती है बंदर की तुलना में, तो बंदरों को अशोक वाटिका दिखाई देगी नहीं, वो निराश हो जाएंगे। कहाँ सीता जी, अब तो सामने जल ही जल दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कहाँ लंका, कहाँ अशोक वाटिका, कहाँ अशोक वृक्ष, कहाँ सीता जी, कुछ नहीं है। जब निराशा की सीमा में बंदर चले जाएंगे तो तुम अपनी आँख के
विश्वास के द्वारा केवल इतना कह देना कि सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो लोग तुम पर जो विश्वास कर लेंगे उससे उनको जीवन दान मिल जाएगा, उनको रास्ता आगे मिल जाएगा। तो उसने वही कहा। पहले उसने अपनी सारी कथा सुनाई, पूछी कि तुम आप लोग जो हैं जटायु को कैसे जानते हैं। उन्होंने सारे बंदरों ने सारी कहानी बताई। उसने तिलांजलि अपने बड़े भाई को दी और सब करने के बाद उसने कहा मैं देखा हूँ। उसने कहा देखो तुम्हें लंका दिख रही है? बोले नहीं। सीता जी नहीं, अशोक वाटिका नहीं, अशोक वृक्ष? बोले नहीं। उसने कहा जो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो मुझे सब दिखाई दे रहा है। बस जिसको दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करना अंधे का सबसे बड़ा गुण होता है कि नहीं? अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है तो जिसको दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास तो कर ले। लेकिन जहां ये विश्वास जो है आंख मूंदना या अंधत्व, संसार इसको अंधत्व कहता है और संत इसको आंख मूंदना कहते हैं। तो जो आंख मूंद के उसने कहा मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया इसलिए तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूं। और किस प्रकार से हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करते हैं, किस प्रकार से नल नील जो है वो युक्ति के अनुसार पुल को बनाते हैं और किस प्रकार से सीता जी की प्राप्ति के लिए आगे पुरुषार्थ किया जाता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। बना माने दूल्हा राम, बनी माने दुल्हन सीता। नित बना रहे, नित बनी रहे। इसको व्यवहारिक स्तर पे क्या कहेंगे? नित बना रहे, नित बनी रहे। लेकिन नित बना रहे, नित बनी रहे इतना ही नहीं, नित बना बनी में बनी रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, नित नित बानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों जोए समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, प्रेम हो बड़ भाग रहे, प्रेमी जल का बड़ भाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में वंदन और प्रपन्नाचार्य जी के भी महाराज में वंदन, चरणों में वंदन, और आप सबके चरणों में भी वंदन नमन सबको। बस मेरे कुछ भाव ऐसे आ रहे हैं, मैं 2-3 मिनट लूँगा आपसे, मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कथाएं तो हर जगह होती हैं और यहाँ भी होती है। इन संतों की कृपा से हम कुछ अधिक ही अभिभूत हैं, जो शब्दों में बयान तो नहीं हो सकता। कितनी कितनी विशेष कृपा है। वो कहते हैं ना, सुतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। ये हमें दुर्लभ बस जो चीज़ें हैं ना, वो हमें अपने आप ही सुलभ हो रही हैं, क्योंकि विशेष विशेष कृपा है संतों की। मैं विशेष तौर पे बाबा जी के बारे में कहूँगा। कोई बाबा जी की हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा कि बाबा जी आ रहे हैं, इन्होंने अभी तक हमारे से कोई हाँ नहीं भरी। आज सुबह अचानक ही फ़ोन आया कि हम चल पड़े हैं, और एक दिन का प्रोग्राम बना के आए थे,
फिर हमारी प्रार्थना इन्होंने स्वीकार की और इन्हें 6 दिन रहना स्वीकार कर लिया। सबसे पहले जोरदार स्वागत बाबा जी माता जी का। इतने कृपालु, कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, इतने दयालु इतने कृपालु कि ये भक्तों के भाव में बह ही जाते हैं। आप जैसे लोगों के भाव ऐसे हैं कि ये उस भाव में बह गए, अपने आप पीछे से समान आ जाए बाबा जी अब हमारे साथ रहेंगे। इसके लिए मैं मतलब अति अभिभूत हूँ संतों का। महाराज जी का हेलो सर्वेश जी प्रपन्नाचार्य जी, यहाँ वाले महाराज जी भी देखो 4 संत हमारे साथ हैं। ये विशेष अति विशेष कृपा। महाराज जी का प्रसंग भी यही था ना कि कृपा और पुरुषार्थ, थोड़ा सा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, बाकी तो कृपा बरस रही है। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उम्मीद से ज़्यादा मिला है। दूसरी बात ये एक आधी सूचना भी आपको दे दूं, आज चाय प्रसाद 3:15 बजे लग जाएगा, 3:45 बजे आप